वही अवैध वसूली करने में मस्त है। होमगार्ड कर्मचारी बहुत परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत भी की और अब होमगार्ड के कर्मचारी, उत्तर प्रदेश होमगार्ड कर्मचारी अधिकारी के एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अगर गृह मंत्रालय से आजमगढ़ के ऊपर कोई कार्रवाई होमगार्ड विभाग पर नहीं होती है या सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है तो हम यहाँ से लखनऊ विधानसभा कूच करेंगे और हो सकता है कि आने वाले वक्त में मुझे होमगार्ड कर्मचारी लखनऊ अपने उत्तर प्रदेश होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी कर्मचारी के बैनर के तले कर्मचारी एसोसिएशन कोई धरना प्रदर्शन करे। फिलहाल हम पूरा मूड बना लिया है कि अब अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। आइए जानते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी कि उनका क्या कहना है। देखिए, बहुत ही आप ये भारत सब के संपादक महोदय, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमेशा होमगार्ड जवानों के लिए उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन के आपके बार जवानों के साथ वर्दी का लूट खसोट मचाए है। तो इसमें अवैतनिक और वैतनिक इस तरीके से आप वैतनिक के कर्मचारियों पर, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, बिल्कुल कहर बरसाए हुए हैं। वो कमांडेंट हमारे मुरादाबाद से भी स्थानांतरण नीति के तहत माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के तहत ट्रांसफर होके मुरादाबाद से आज, और जो वहां इन्होंने, मैं कई बार उठाया हूँ, मुरादाबाद में जो महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ अत्याचार मचा रखा था और वही रवैया जाके 19 का 20 कर दिए, 21 हो गए। वहां जाते ही इन्होंने जब ड्यूटी लगी पिछले महीने तो किसी कंपनी कमांडर, किसी प्लाटून कमांडर की ड्यूटी नहीं लगाई गई, इसलिए कि उनसे मिलने नहीं गए। मिलने का मतलब सौदा क्यों नहीं किया, तो इसलिए जो इन्होंने खबर पहुंचाई कि मेरे पास जब तक आएंगे नहीं, ड्यूटी किसी कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर की नहीं लगी। जो लोग पहुंचे तो उनका कहना था कि जो जहां लगेगा वहां से हमको असूली चाहिए, यदि असूली नहीं तो जो मानदेय मिलता है इसको छोड़िए, जो इनको सरकार से अलग से 2,000 या 2,500 रुपए वो पैसा अगर वसूली नहीं तो वो पैसा नहीं देंगे। इसलिए आप पैसा तो वो लोगों ने सौदा तय किया और तय करके वहां पे आजमगढ़ में लग गई एक शीतला यादव, महिला प्लाटून कमांडर, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री नारी शक्तिकरण का नारा दिया था और भी हमारा शासन आदेश उत्तर प्रदेश सचिवालय के द्वारा, प्रमुख सचिव के द्वारा निकाला गया कि होमगार्ड में देखने को मिल रहा है कि वहां के कर्मचारी अवैतनिक अधिकारी के साथ अनदेखी की जा रही है। लिहाजा इनकी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित की जाए और इनको महिलाओं को, चाहे प्लाटून कमांडर, चाहे कंपनी कमांडर, चाहे होमगार्ड, इनकी 100% इनकी ड्यूटी लगनी चाहिए, जिसका 6/12/2021 का शासनादेश है। इसके बाद उस शासनादेश की अनदेखी करते हुए बघेल जी, मनोज कुमार सिंह बघेल कमांडेंट प्रमोटेड, इनकी पीछे से आदतें बिगड़ी है लूट खसोट करने की, तो वो सुधर नहीं सकती। अब तो कमांडेंट बन के सर्वा जिले का, तो इतनी ऊंचे स्तर पर वहां लूट चालू कर दिया, जो 1200 पिछला कमांडेंट लेता था वो 2500 कर दिए। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो वो, इस पर आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? इस पे मैं पूरा निगाह रखा हूँ, मेरे पास पूरा सब कुछ उनका आ चुका है और मैं इस पे ये करूंगा कि महिलाओं से 10-10 हजार रुपया लेके घर में बैठाला जा रहा। एक बघेल कमांडेंट जो है और वहाँ के, अब आप इसके बाद भी आपके कहने के बाद भी तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला यदि ये नहीं माने
मैं अभी मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव और डीजी और सबको अवगत कराने के बाद फिर उसके बाद मैं ज्ञापन के द्वारा माननीय श्रीमान जिला अधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री ज्ञापन दूंगा। यदि नहीं तो हम पूरे प्रदेश से न्यायालय भी जाएंगे और शांतिपूर्वक हम लोग रोडों पर बैठेंगे जब तक उस कमांडेंट के मनोज कुमार और जो वहां के बीओ इंस्पेक्टर हैं जो वहां पर अत्याचार मचाए हैं उसके खिलाफ हम लोग बैठेंगे। जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं सख्त की जाएगी तब तक हम लोग उन रोडों को छोड़ेंगे नहीं। आखिर यही नंबर है और कोई तरीका नहीं, क्योंकि मंत्री सुनते नहीं, अधिकारी कुछ सुनते नहीं, सरकार कुछ बोलती नहीं। एक बार बाबा जी थोड़ी पलक खोले इसके बाद काम खत्म। अब जब उनपे कोई शासनादेश का नहीं मान्य है और आदेश नहीं मान्य है तो उनके पर कोई कार्रवाई फिर नहीं हो रही तो उनके हौसले सातवें आग पर लगे हैं, वो जो मन चाह रहे कर रहे हैं। मतलब जैसे गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है इसी तरीके से बगैर ब्रेक के हो चुके हैं। उनके डर है किसी चीज की नहीं रहेगा। अभी तक हमारे हम सोचे कि मंत्री जी हमारे होम गार्डों के लिए मसीहा बन गया है, लेकिन नहीं, हम लोगों से उनकी कमी पाके और जितनी चूड़ी कसते हैं उस से चूड़ी उस टाइम उनको आद करके और हेडक्वार्टर पर बुला के और बढ़िया पकवान मिष्ठान खिला के और सम्मोहन में हम मोहन माया डाल के और उन्हीं की भाषा वो बोलना चालू कर दिए। 3 रात रुके वहाँ, 3 रात उनका सिस्टम सब बदल गया। अब होमगार्ड जवान उनको बड़ा नकारा लगता है। जालौन गए थे पिछले 6 तारीख तो अपनी बात जो सताया जा रहा होमगार्ड अपनी बात करने के लिए वो आए तो कहा नेतागिरी पसंद नहीं। अब बताइए वही ब्रेक लगा दे, हम नेता हैं, मेरे साथ शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा, सब कुछ हो रहा, मैं अपनी बात कहने के लिए आया हूँ, मैं नेता हो गया। और वो जो लूट रहे वो धर्मात्मा है, उनकी नजरों में वो बड़े अच्छे, लेकिन जो सताए जा रहे हैं, जो पीड़ित हैं, महिलाएं और पुरुष होमगार्ड, वो बहुत खराब लग रहा है। वो अच्छा काम कर रहे हैं, लुटेरे लोग, बेईमान अधिकारी, उन बेईमान अधिकारियों के साथ हमारे किसने कहा था कि आप जो है चुप रहे नेतागिरी करते हैं? ये मंत्री जी हमारे कौन मंत्री? मंत्री जी धर्मवीर माननीय मंत्री जी आए होमगार्ड के जालौन हमारा पदाधिकारी वहाँ लोग उनको सता रहे हैं, उनसे लूट खसोट की जा रही और वो अपनी बात को रख रहे हैं। अब आपकी बात की यूनियन के कर्मचारी को मंत्री जी भी नहीं मानने को तैयार है तो वही पहला उनका सर वही वक्त ब्रेक लगा दिए माननीय मंत्री जी हमारे, तो वो क्या बोल सकते? जब वही दाब दिया गया तो आगे वो बोलने को रहे नहीं है। हम अभी 12 क्वेश्चन दिए थे जाए कि जहाँ मीटिंग अगर आप लेते हैं तो वहाँ होमगार्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष की भागीदारी सुनिश्चित की जाए जगह, ताकि इनकी सच्चाई मालूम हो, यहाँ की लूट खसोट मालूम हो। और ये जो कमांडेंट और मंडली कमांडेंट को 5% 10% दिया गया कोटा, उसमें ये खत्म किया जाए। संवेदनशील मतलब सिर्फ पैसा संवेदनशील। और ये मैंने कहा था जैसे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री मायावती में उन्होंने सीधा आदेश किया था प्रदेश के जिलाधिकारियों को जब तक वो अनुमोदन न कर ले तब तक किसी प्रकार कमांडेंट होमगार्ड किसी प्रकार नोटिस न दे पाए। 90% ये भ्रष्टाचार नीचे आ गया था। तो मैंने जायज मांग मांगी और नाजायज नहीं मांगी। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी उपहार पोर्टल का NIC का उद्घाटन किए थे, पूरा डाटा यहाँ फिट है योजना भवन में, एक किले से पूरा, उसमें कुछ नहीं कोई कर पाता था। आपका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी ने आपके होमगार्ड कर्मचारियों का सपोर्ट किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही। नहीं, हमारा शोषण तो अखिलेश सरकार जम किया, लेकिन माननीय सुश्री मायावती जी होमगार्ड को किसी तरीके से परेशान नहीं, बढ़ के ज्यादा लूटी। और जो शोषण हो रहा सीधा जिलाधिकारी को पावर दे दिया। जब तक वो परमिशन नहीं करते किसी प्रकार की नोटिस नहीं दे सकते कमांड। आज कोई पावर नहीं दे होमगार्ड को दिया गया।
उसको चाहे जैसे लूटो, वो अपनी जबान नहीं खोल सकता। इतना सख्त हिदायत हमारे राजा राजों के चोरों के चोर महाचोर का आशीर्वाद है पूरे प्रदेश कमांडेंटियों कि खूब लूटो जब तक मैं हूँ। यही कहते हैं कि जब तक रणजीत सिंह डीआईजी है मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, जहां जाना हो जाइए। और मुख्यमंत्री सुनते नहीं, और मंत्री खाली अमृत सरोवर का लगा को 14 करोड़ भर लेके गंगा सफाई काई बह रही देख लीजिए। और आज ये पेड़ लगवा रहे, ये नहीं बताए पिछले लगवाए हैं कितने पेड़ बचे हैं, उनकी कौन रख रखाव कर रहा। तो ये सिर्फ सरकार को आंख में मिर्चा झोंक रहे, जनता को खून चूस रहे, होमगार्ड का अपना निजी बना लिया मजदूर। इनसे लगवाओ पेड़ और मजा करो, मस्ती करो और करोड़ों रुपए पी जाओ। इस खजाना कब खाली किए दे रहे हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री उनका आशीर्वाद दे रहे। ये देखिए इस प्रदेश और देश की व्यवस्था, ये जिस शब्दों में निंदा की जाए प्रदेश एसोसिएशन उस शब्दों में बड़े स्तर पर निंदा करती है। और हम लड़ाई इसकी लड़ते रहेंगे। एक ही दीवार पर हम डेली मारेंगे ठोकर, तो एक ना एक दिन जरूर गिरी, नहीं गिरी तो पूरा देश पूरा प्रदेश विदेश तक ये देखेंगे इनके काले कारनामे कि होमगार्ड को ये समझते हैं पाकिस्तानी है, अपना नागरिक नहीं समझते। ऐसा सौतौला व्यवहार हो वैतनिक आवेदन, ये एक विभाग एक वैतनिक एक आवेदन, यही सबसे बड़ा हमारा शोषण और यही सबसे बड़ा होमगार्डों का शोषण का रास्ता। ये खत्म की जाए तो इसकी मैं मांग करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश। जय जवान, जय